उत्तर भारत के 4 राज्यों में फिरौती क्वीन के नाम से मशहूर लेडी डॉन मनीषा चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में है। मनीषा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन बम्बिहा गैंग के सिंडिकेट से जुड़े गैंगस्टर कौशल चौधरी गुरुग्राम की पत्नी है। हरियाणा की गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे भी हाल ही में एक होटल संचालक से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के बाद गिरफ्तार किया है। मनीषा चौधरी की तलाश 4 राज्यों की पुलिस कर रही थी। उस पर हत्या की कोशिश, फिरौती और रंगदारी मांगने जैसे 6 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। मनीषा के निशाने पर हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई नामी कारोबारी थे। मनीषा चौधरी के गैंग ने सितंबर महीने में इन राज्यों के कई कारोबारियों से फिरौती मांगी थी। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक मनीषा चौधरी अपने पति गैंगस्टर कौशल चौधरी के इंटरनेशनल सिंडिकेट को ऑपरेट कर रही थी। वहीं अब तक कई बड़े कारोबारियों को टारगेट बनाकर करोड़ों रुपए की फिरौती भी वसूल चुकी है। गुरुग्राम पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। फिरौती वसूलने के लिए उसके गुर्गों ने 1-2 जगह अब तक फायरिंग भी कर रखी है। दरअसल गुरुग्राम के नाहरपुर रोपा गांव का रहने वाला गैंगस्टर कौशल चौधरी देवेंद्र बम्बिहा सिंडिकेट का हिस्सा है। उसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। कौशल चौधरी के खिलाफ 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो अपने साथी गैंगस्टर अमित डागर के साथ गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। अमित डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस बिश्नोई से फिरौती मांग ली थी। दरअसल आज से करीब 7 साल पहले गैंगस्टर कौशल चौधरी ने गडौली गांव की मनीषा चौधरी से शादी की थी। मनीषा कौशल चौधरी की दूसरी पत्नी बताई जाती है। वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुका है। कौशल चौधरी के जेल जाने के बाद मनीषा भी जुर्म की दुनिया में एक्टिव हो गई। साल 2019 में गैंगस्टर कौशल चौधरी के गुर्गों ने हरियाणा के गुरुग्राम के मशहूर बुकी विजय बत्रा और फतांत्रिक की हत्या कर दी थी। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी वरुण दहिया के मुताबिक इस हत्याकांड में जब पहली बार मनीषा चौधरी की भूमिका सामने आई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद साल 2021 में मनीषा चौधरी को कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद मनीषा चौधरी ने कौशल चौधरी के खास गुर्गे अमित डागर की पत्नी ट्विंकल के साथ मिलकर गुरुग्राम की खांडसा मंडी में फिरौती का रैकेट शुरू किया। साल 2023 में जैसे ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी और गुरुग्राम पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने ट्विंकल और मनीषा चौधरी दोनों को गिरफ्तार किया। एसीपी वरुण दहिया के मुताबिक जब मनीषा चौधरी जमानत पर बाहर आई तो उसने अपने पति कौशल चौधरी का पूरा सिंडिकेट संचालित करना शुरू कर दिया। मनीषा का सगा भाई सौरभ गडोली, कौशल का गुर्गा पवन शौकीन, दिनेश उर्फ गांधी, ये तीनों इस वक्त विदेश में बैठे हुए हैं। गुरुग्राम के अलावा पंजाब, राजस्थान के कई बड़े कारोबारी मनीषा चौधरी के निशाने पर बताए जा रहे हैं, जिन्हें धमकी भरे फोन भी मनीषा चौधरी ने करवाए थे। 15 सितंबर को हरियाणा के गुरुग्राम के बिलासपुर थाने में एक ऐसा मामला दर्ज हुआ। मनीषा ने होटल संचालक को फोन कर कहा कि या तो 2 करोड़ रुपए की फिरौती दो, नहीं तो तुम्हारे होटल पर फायरिंग कर दी जाएगी। इस तरह से फोन कई अन्य कारोबारियों को भी किए गए थे। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने इस मामले में कहा है कि मनीषा पर पंजाब के होशियारपुर में एक व्यक्ति पर फायरिंग करने का भी आरोप है। शुरुआती पूछताछ में मालूम चला है कि मनीषा चौधरी की पंजाब के कपूरथला, राजस्थान के नीमराणा, पंचकुला और अन्य जगहों पर फायरिंग और अन्य संगीन मामलों में भूमिका रही है, जिसकी जांच चल रही है। मनीषा की गिरफ्तारी में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अलावा दिल्ली पुलिस की भी टीमें लगी हुई थी। मनीषा चौधरी को गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी से एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस से इनपुट मिलने के बाद ही पुलिस ने उसे दबोचा है। इस पूरे मामले में पुलिस का यह भी कहना है कि मनीषा चौधरी लंबे वक्त से गैंगस्टर कौशल चौधरी के इंटरनेशनल सिंडिकेट को संचालित कर रही थी। कौशल चौधरी, अमित डागर इस वक्त हरियाणा के भोंडसी जेल में बंद हैं और इनके जरिए पूरा गठजोड़ मनीषा कर रही थी। मनीषा अपने गुर्गों को निर्देश देती थी। इतना ही नहीं, उसने खुद कई व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी के लिए भी फोन किया था। फिलहाल मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे 6 दिनों के रिमांड पर लिया है, जिसके बाद मनीषा चौधरी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रही है।